उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में प्रिंसिपल के पद के लिए विज्ञापन संख्या जो 48 जारी की गई थी 2016 में, जिसमें कुल पदों की संख्या 284 थी। तो इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया था और इसकी जगह एक नया विज्ञापन यानी कि विज्ञापन संख्या 49 जारी किया गया था। इसके पहले जो विज्ञापन था उसकी संख्या थी विज्ञापन संख्या 48, जो कि अब निरस्त हो चुकी है। तो इस बार जो पदों की संख्या है वो 290 है और इन 290 पदों को बांट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। लाइक एज पीजी कॉलेजेस में जो मेल सीट है उनकी संख्या रखी गई है 172, सर्वाधिक यही है। पीजी कॉलेजेस में फीमेल सीट की जो संख्या है वो है 63। इसी के साथ डिग्री कॉलेजेस में जो मेल सीट है वो है 63 और इसी के साथ आप देख पाएंगे कि जो फीमेल सीटें हैं उनकी संख्या कितनी रखी गई है 17। तो इस प्रकार से जो सीटें हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्र सीमा, अगर आप 62 वर्ष तक एलिजिबिलिटी धारित करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। फीस है सामान्य और ओबीसी के लिए 3000 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 2000 रुपये और इसी के साथ एसटी के लिए भी 2000 रुपये। ठीक है, सारी प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन ही आपको कंप्लीट करनी है और इस विज्ञप्ति में बाकी की चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी आप जान लीजिएगा कि जो फीमेल सीट है उस पर मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि मेल सीट पर फीमेल कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट अपनी सीट पर प्लस मेल की सीट पर दोनों पर ही वो अप्लाई कर सकती हैं। और महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। ठीक है, नियमानुसार जो आरक्षण का लाभ होगा वह सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको ही यहाँ पर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो अगर आप करना चाहते हैं तो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। फीस आप 16 मार्च से लेके 16 अप्रैल के बीच में जमा कर सकते हैं। और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक जिसको आप एपीआई कहते हैं, ये प्रोफार्मा के आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17 मई रखी गई है। ठीक है, तो एपीआई यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपीआई को देखने के बाद ही जो है रिटर्न होगा और उसके बाद इंटरव्यू करवाया जाएगा, तत्पश्चात नियुक्ति दी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ। फॉर्म अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो संशोधन का कोई प्रावधान नहीं होगा। अगर आपको डिटेल्स बदलनी है तो आपको नया आवेदन करना होगा, यानी कि जो पुराना वाला फॉर्म है उसकी जो फीस है वो ख़त्म। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि विज्ञापन संख्या 48 में अगर आपने आवेदन किया है और इस नए विज्ञापन में आपको आवेदन करना है तो आपकी फीस जो होगी वो समायोजित कर दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि बीएड महाविद्यालय और विधि महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनके पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है। बाकी के जो विद्यालय हैं उस पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी एलिजिबिलिटीज को अगर आप पूरा करते हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% प्राप्तांकों के साथ एमए यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। नियमानुसार छूट भी अनमन्य है। लाइक जैसे कि जो लोग ओबीसी से हैं या फिर यहाँ पर जो शारीरिक विकलांग हैं उनको यह 50% रखा गया है, यानी कि 5% की छूट उनको मिलेगी पीजी में। ठीक है, इसके बाद आपका रिसर्च भी होना चाहिए, आपके पास शोध की उपाधि हो और 15 वर्षों के शिक्षण यानी कि टीचिंग, शोध, रिसर्च या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर प्रोफेसर आपका होना अनिवार्य है। शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक जिसको आप एपीआई कहते हैं, जिसको एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी कहते हैं, कि श्रेणी 2 और 3 से न्यूनतम 400 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संगठित आवश्यकता यानी कि कंसोलिडेटेड रिक्रूटमेंट कुल मिलाकर कम्युलेटिव यानी कि संचयी आधार पर 400 होना चाहिए। तो ये हो गई आपके लिए एलिजिबिलिटी। और इसी के साथ अब बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप लॉ कॉलेजेस में प्राचार्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सेम कंडीशन है। पीजी में आपका 55% होना चाहिए। नियमानुसार छूट भी अनुमन्य है और संबंधित संस्था से रिसर्च गाइडेंस और पब्लिश वर्क करने के प्रमाण पत्र के साथ पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए। 15 वर्षों के शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और एपीआई की श्रेणी 2 और 3 से न्यूनतम 400 अंकों की कुल एपीआई प्राप्तांकों की संगठित आवश्यकता कुल मिलाकर कम्युनिटेटिव यहाँ पर होनी चाहिए।
बीएड में अगर आप प्राचार्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बीएड जो कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए आपका यहाँ पर 55% प्राप्तांकों के साथ कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, एमएड होना चाहिए आपका, ठीक है, 55% अंकों के साथ, और इसी के साथ रिसर्च गाइडेंस यानी कि पीएचडी की उपाधि भी आपके पास होनी चाहिए। 15 वर्षों के शिक्षण यानी कि टीचिंग, शोध, रिसर्च, प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, और लाइक एज एपीआई जिसमें 400 अंकों की बाध्यता यहाँ पर रखी गई है। नियमानुसार छूट अनुमान्य है। तो फ्रेंड्स, ये है एलिजिबिलिटी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इस विज्ञापन को अगर आप पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे विज्ञापन को गौर से देखना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शैक्षिक प्रदर्शन सूचक जिसको कहते हैं एपीआई प्रोफार्मा, ये पार्ट 4 में आपको दिया गया है, और ये पूरी जानकारी आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। ये संक्षिप्त जानकारी है, उन लोगों के लिए है जो लोग इस विज्ञापन के बारे में जानना चाहते थे। अगर डिटेल में जानना है तो पूरा विज्ञापन आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।